हेलो 10th क्लास, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन सीरीज में। एक्सरसाइज 6.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, पहले इसमें क्या बोला हुआ था कि एक डायग्राम दे रखा है और कंडीशन दे रखी है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, एंगल बीओसी है 125 एंड एंगल सीडीओ है 70 डिग्री। डीओसी डीसीओ एंड ओएबी हमें पता करना है। ठीक है, तो बना लेते हैं डायग्राम जरूर बनाइएगा क्वेश्चन पेपर में। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें इसका भी आपको मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो पेपर में बना ही क्यों ना हो डायग्राम, आपको दोबारा से उसको आंसर शीट में बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये है डी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट। दिस एंगल इज 70, यहाँ पे ओ पॉइंट और ये एंगल कितना दे रखा है 125। ठीक है, अच्छा जी। तो ये भी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, जो चीज़ें गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, इस जो ये लाइन है ना बी ओ डी, इस लाइन को देखो आप, जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पे एंगल है 125, तो ये वाला निकाल लेंगे हम लोग। कैसे? क्योंकि हमें पता है वो पूरा एंगल क्या है, लीनियर है, 180 डिग्री है। सो एट पॉइंट ए, आप यहाँ पे लिखोगे एट पॉइंट ए, सॉरी ओ, ए नहीं ए, ओ पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, दो एंगल है हमारे पास। एक तो है एंगल बीओसी प्लस एक एंगल हमारा सीओडी। इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाते हैं वहाँ पर। तो बीओसी तो दे रखा है 125 रखे यहाँ पे, प्लस एंगल सीओडी इक्वल्स टू 180। सो एंगल सीओडी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 55। 180 में से 125 गया तो कितना बचता है 55। ठीक है, तो ये वाला छोटा सा जो एंगल है यहाँ पे, ये आपने निकाल लिया। अब आप फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो आप लिखोगे नाउ एंगल सीओडी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल एओबी। क्यों? यहाँ पे कॉज लिखोगे वो है अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, चलिए बस इतना रख दीजिए। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओ बी आ जाएगा 55 के इक्वल। तो ये भी हमें पता करना था, नहीं ए ओ बी नहीं पता करना था हमें, तो हमें पता करना है ओ ए बी, ये वाला एंगल पता करना है एक। दूसरा पता करना था डी ओ सी और डी सी ओ। डी ओ सी ये तो हमने पता कर लिया, डी सी ओ पता करना है हमें। अच्छा, तो इन ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो जो ऊपर बन रहा है ट्रायंगल ओ डी सी, इस ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। तो देखो ये है 70, ठीक है, ये वाला कितना है 55 अभी निकाला था, प्लस यहाँ पे जो बन रहा है, तो मैंने सीधे लिख दिया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। क्या है इसका नाम, ओ सी डी, एंगल ओ सी डी कितना होना चाहिए 180। इसको ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओ सी डी की वैल्यू आप देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 110 55 आ जाएगी। तो ये भी कितना आ जाएगा 55, चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, डन, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ये वाला एंगल आपने निकाल दिया। अब उसने यहाँ पे बोला हुआ था, यहाँ पे स्पेस की कमी में यहीं पे लिख रहा हूँ, इतनी जगह चाहिए बस हमें। ट्रायंगल ये दोनों क्या थे, सिमिलर, ओडीसी सिमिलर था ट्रायंगल ओबीए के। ठीक है, ये सिमिलरिटी दे रखी है। तो ओ के सिमिलर ओ, डी के सिमिलर बी और सी के सिमिलर ए, मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा फिर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल सीधे सीधे ओ सी डी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, ये भी कितना आ जाएगा 55। तो हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये एंगल भी हमने पता कर लिया। सारे एंगल कितने आ रहे हैं 55 डिग्री आ रहे हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। ठीक है, तो आई होप आप ये कर लोगे। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला हुआ है डायगोनल ए सी बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट दिस। ठीक है,
यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज 6.2 में भी था, याद है आपको। लेकिन वहाँ पे हमने प्रूफ करा था बाय यूजिंग द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके हमने प्रूफ करा था। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है सिमिलरिटी का यूज करते हुए। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाएंगे जो कंडीशन दे रखी है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो ये मैंने ट्रेपेजियम बना लिया यहाँ पर। इसमें इसको दे दो ए बी, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है। और अब आप इसके डायगोनल ड्रॉ करिए, दिस वन एंड दिस वन। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कह रहा है प्रूफ करना हमें। तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसको लिखिए आप पहले। टू प्रूफ, देखो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो अगर उसने बोला है बाय यूजिंग द सिमिलरिटी, तो समझ जाना ये इस वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का यूज करना है। अदरवाइज अगर सीधे पूछेगा प्रूफ करने के लिए तो आपको क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने। वो आसान है, उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। यहाँ पे याद है, ओ से एक पैरेलल लाइन ए बी के ड्रॉ करना पड़ता था, ओ ई यहाँ पर। खैर, और दूसरा वहाँ पे ये पहचान थी कि वहाँ पे ओ ए नहीं था, वहाँ पे क्या लिखा था, ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ। तो ये थोड़ा सा चेंज है उसमें। अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिमिलरिटी यूज करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये ऊपर वाले को और एक नीचे वाले को, जो ये है ना यहाँ पर, ये वाला और एक ये वाला यूज करना है हमें। इन दोनों पे फोकस करना है बस। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एक तो ले लो ये ऊपर वाला ओ ए बी, और दूसरा ले लो नीचे वाला ट्रायंगल ओ सी डी। इनमें क्या होगा, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, वर्टिकल अपोजिट। वैसे ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए मुझे पूरा लिखना चाहिए ए ओ बी और सी ओ डी, बट आजकल सबको शॉर्टकट पसंद है तो वही कर दिया मैंने, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या चीज़ें पता है, ये वाला इसके इक्वल होगा, क्यों, कोई बता सकता है, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो ये वाला एंगल और ये वाला क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग एंगल। तो आप लिखोगे यहाँ पर एंगल कौन सा, ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। जिनको नहीं पता है, 9th क्लास की ज्योमेट्री वाला चैप्टर खोलना और वहाँ पे पढ़ना। 8 से शुरू हो जाता है ये अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है, आना चाहिए 10th क्लास में। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन आपने यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी है, तो ये एंगल इसके अल्टरनेट होता है, ये इसके अल्टरनेट होता है, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा दिस वन, ठीक है, ये भी क्या है, अल्टरनेट है। एंगल ओ बी ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है, अल्टरनेट है। तो इन दोनों ट्रायंगल में, ऊपर नीचे के जो दो ट्रायंगल थे, इनमें क्या हो गया, तीनों इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे, ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम सीधे कह देंगे कि भाई ट्रायंगल ओ ए बी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ सी डी के, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसके देखो ये ओ ए है, आप लिखो ए ओ ए, तो ओ के करस्पॉन्डिंग ओ और ए के करस्पॉन्डिंग सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ सी, ओ बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ डी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमिलरिटी के कंडीशन थी ना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, तो सिमिलर है तो रेशियो भी सेम होगा, तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो इस तरीके से करना था। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए नोट करिए इसको। बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसमें बड़ा सा ट्रायंगल दे रखा है, कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चे, इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं, बट ध्यान से देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ था कि क्यू आर, गिवन जो कंडीशन है लिखिए पहले, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी ओवर पी आर, ठीक है। और एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 2 के, ये भी गिवन है। और दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, प्रूफ करना है पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के। तो जो प्रूफ करना है वो भी लिख लो पहले यहाँ पे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जी हमें, कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल
टी क्यू आर के, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो पहले हम ऐसा करेंगे, पी क्यू एस और टी क्यू आर को अलग से बना लेते हैं जो उसने दे रखे हैं। तो सबसे आसान होता है प्रूफ करना, अलग अलग ट्रायंगल बना लो तब दिख जाता है चीज़ क्या हो रहा है। तो एक ये बना लो, इसका नाम है पी क्यू एस, और इसी के नीचे एक टी क्यू आर वाला भी बना लो, ठीक है, समझने के लिए भाई। ये मत सोचिएगा कि यार इतने सारे कैसे बनाने हैं, आलसी बच्चे हर चीज़ में आलसी करते हैं, तो आलसी नहीं बनना है, बी क्रिएटिव इनोवेटिव रहिए, थोड़ा सा जोश रखिए चीज़ों को सॉल्व करने का। सो टी हो गया, आर हो गया, और यहाँ पर क्यू हो गया, यही था ना टी क्यू आर, ओके। अच्छा, सबसे पहले नोट करिए आप, क्यू एंगल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो इस वाली साइड का रेशियो इसके साथ सेम दे रखा है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अब क्या होना चाहिए, एस सी एस लगाना, तो क्यू टी और क्यू पी में रिलेशन होना चाहिए था। क्यू टी तो दे रखा है लेकिन पी आर दे रखा है, पी आर का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो आपने एक ट्रायंगल और बनाना है इसको अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, देखो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, पी आर और क्यू वाला, ये बीच वाला ट्रायंगल बनाना आपने, है ना, 3 ट्रायंगल छुपे हुए थे उसमें, तो ये बना लो। इसमें देखो ये एंगल है 1 और ये एंगल 2, ठीक हो गया। तो आप अगर किसी ट्रायंगल में 2 इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्रूफ में, कहाँ से चलना है प्रूफ को, इन ट्रायंगल सबसे पहले यहाँ से करिए, पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर साइड पी क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू साइड पी आर। इन दोनों साइड्स, सॉरी एंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइड पी क्यू, एंगल लेवल की साइड पी क्यू को किसके इक्वल होना पड़ेगा, पी आर के, ठीक है। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है उसमें चेंज करेंगे अब हम लोग। अब आप बोलोगे कैसे, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस अपनी जगह पे रहेगा, क्यू टी अपनी जगह पे रहेगा, और पी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, क्योंकि पी आर और पी क्यू क्या है, इक्वल है। तो ये है स्टार इक्वेशन, मेन इक्वेशन यही है हमारी जिसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल क्यू पी एस एंड ट्रायंगल क्यू टी आर, इन दोनों ट्रायंगल में नोटिस करिए आप, क्या आप देखोगे एंगल क्यू के इक्वल है, शॉर्टकट लिख लीजिए, कॉमन एंगल, ठीक है, क्या है, कॉमन एंगल है। एंड बाकी चीज़ें तो ये यहाँ से पता लग गए, एंड क्यू आर अपॉन क्यू एस, एक बार और लिख लीजिए इसको, क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये देखो क्यू के एडजेसेंट साइड्स का रेशियो ना यहाँ पे क्या है, क्यू आर का क्यू एस के साथ और क्यू टी का क्यू आर के साथ सेम है। तो यूजिंग द कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बीच वाला एंगल और उसके अगल बगल 2 एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे स्पेस की कमी में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करना था आपने, मैंने यहाँ पे क्यू पी एस लिखा है, कोई बात नहीं। तो क्यू के करस्पॉन्डिंग क्यू एंड टी के करस्पॉन्डिंग एस आर, ठीक है, सही है। तो हो जाएगा प्रूफ, है ना। इस तरीके से प्रूफ करना था। जो ज्योमेट्री उसने दे रखी है उसको पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, अलग अलग ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, अलग अलग ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, फिर ध्यान से देख के आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, रास्ता वहीं से मिलेगा प्रूफ करने का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट P इज़ आर टी एस सो दैट आर पी क्यू ट्रायंगल आर टी एस के सिमिलर है। तो एक ट्रायंगल बनाइए पहले, सबसे पहले पी क्यू आर नाम से ये ट्रायंगल बनाया जाएगा, पी क्यू आर। क्या कंडीशन दे रखी है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। तो पी आर साइड पर एक पॉइंट है एस, एंड क्यू आर साइड पर हमारे पास क्या पॉइंट है, टी, यहाँ पे एक टी पॉइंट है, सच दैट जो एंगल पी है ना, ये वाला एंगल यहाँ पर, ये इक्वल है आर टी एस के। तो हमें आर टी एस टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी आर टी एस होगा, तो ये इसके इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5,
प्रूफ मांगा हुआ है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। कहाँ पे? आर पी क्यू, तो इसको अलग से बना लो, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ये वाला। और आर टी एस, तो अब आप यहाँ से लिखिए, ये है आर, ये है पी, ये है क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ये अलग है ऊपर वाला। और यहाँ पे आप आर लिखोगे, लेकिन आर टी एस बोला तो टी यहाँ पे लिखो और एस यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये हमें प्रूफ करना है, ये आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर प्रूफ करना है। क्या कंडीशन थी? जो पी एंगल था वो किसके इक्वल था? टी के। तो ये तो हो गया भाई हमारा। बाकी चीज़ें अब कैसे देखें? एक एंगल तो इक्वल हो गया, तो आप तीनों एंगल प्रूफ करने पड़ेंगे इक्वल, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एस सी एस। तो साइड लेंथ का तो कुछ चक्कर है ही नहीं, कहीं दे नहीं रखे हैं साइड लेंथ। हम ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से देखोगे, अगर आप पी टी के इक्वल था, लेकिन जो आर एंगल है वो दोनों में सेम है, तो ये भी तो सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रूफ में, बहुत आसान सा प्रूफ था, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि डायग्राम ही नहीं बनता उनसे। डायग्राम बन जाए, उसको सेपरेट टुकड़े टुकड़े करके बना दो अलग अलग, फिर साफ साफ दिखेगा कि कहाँ जाना हमें, है ना। सो प्रूफ में क्या होगा? इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, इन दोनों में नोटिस करिए एंगल जो पी है ना, वो एंगल किसके है? टी के। ये क्या है? गिवन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन। और एंगल आर इक्वल्स टू किसके है? एंगल आर के। क्या है ये? कॉमन एंगल है, कॉमन, इतना लिख दीजिए। तो अगर दो ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए, तो तीसरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था ना, ट्रिपल ए किस में रिड्यूस हो जाता है? डबल ए वाले क्राइटेरिया में रिड्यूस हो जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय डबल ए क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा? सीधे देखो, 3 लाइन का आंसर था इसमें। ठीक है, ट्रायंगल पी आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस के, हेंस इट इज़ प्रूफ। तो इस तरीके से प्रूफ करना था, समझिए इसको। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा था? सारे क्वेश्चन में एक हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, ताकि आपके काम आए भी, है ना। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ये रहेगा भाई कि मैं थोड़ा सा आंसर देख लूँ, है ना। तो आजकल तो नेट पे भी आंसर फ्री में नहीं मिल रहे हैं ना, आपको 10-20 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, यहाँ से यूट्यूब से देख के आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ था? एक ट्रायंगल डायग्राम दे रखा है और बोला हुआ है ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये सिंबल किस चीज़ का है भाई? ट्रायंगल ए बी ई, भूल गए होंगे ना, 9th क्लास में पढ़ा था। ये 3 इक्वल टू के साइन रहते हैं, किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ए सी डी के। तो आप इन दोनों को पहले अलग बनाओ, ए सी डी को और ए बी को अलग बनाओ। जो 6.367 डायग्राम दे रखा है, उसमें पहले 2 ट्रायंगल आप सेपरेट कर लीजिए। एक ये वाला और एक ये वाला, ए ई बी ए डी सी, यही है ना। देखो ए सी डी ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या थी? तीनों इंटीरियर एंगल तो इक्वल होंगे, साथ ही साथ साइड भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। तो अगर एक कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। बी ई इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी के। देख रहे हैं आप लोग। एंड बचा कौन सा? ए ई। तो ए ई इक्वल हो जाएगा किसके? ए डी के। ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी के इक्वल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो, क्योंकि अभी हमारे काम आ जाएगी। तो ये ऊपर वाला पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। तो अब आप पहले ए डी ई को बनाइए, ये है ए डी ई, और इसको सिमिलर प्रूफ करना हमें ए बी सी के। ए डी ई
ए बी सी के सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इनमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, कॉमन एंगल। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉमन एंगल, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इक्वल है तो इसके अगल बगल वाली साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, हमने बोला था ना कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और ए इक्वल है ए डी के। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ, इस ए सी को या ए बी को डिवाइड कर दूँ ए डी से, ए बी को डिवाइड कर दो ए बी ए डी से, तो ए बी किसके इक्वल था, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, ए बी इक्वल टू है ए सी के, और ए डी किसके इक्वल था, ए ई के। तो अब आप देखो, ए बी जो है वो ए डी के रेशियो में आ गया है ना, और ए सी के रेशियो में कौन आ गया, ए ई आ गया। तो बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके दोनों एडजेसेंट साइड सेम रेशियो में आ गए। इसका मतलब बाई एस ए एस ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के भाई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करना था बस। अगर जिस बच्चे ने ज्योमेट्री सही बना दी, प्रूविंग इसका 4-5 लाइन का है हर क्वेश्चन का, बट ज्योमेट्री अगर उलझ गए तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। तो यही है इसका की पॉइंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चों को डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हमारे थर्ड पार्ट में। ओके।